खरमास मलमास खत्म होने वाला है, 2 दिन बाद खत्म हो जाएगा। और कहा जा रहा है कि ये सिर्फ खत्म नहीं हो रहा है, बिहार में इसके बड़े राजनीतिक संकेत मिल रहे हैं। कहा जा रहा है कि चाचा एक बार फिर पलटने वाले हैं, इसके संकेत मिल रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता नहीं है, लोग बोल रहे हैं। लेकिन कहने वाले लोग बोल रहे हैं कि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो नहीं होता, जो नहीं दिखता है वो ज़रूर होता है। और ऐसा कई बार हो चुका है। तो चाचा क्या पलटने वाले हैं, इसके संकेत मिल रहे हैं। आखिर क्या है वो संकेत, और क्यों ऐसा चर्चा फिर से छिड़ गया है? वैसे सब कुछ एनडीए में ऑल इज वेल चल रहा है। लोग बोल रहे हैं कोई खेल नहीं होगा, सिर्फ कैबिनेट का विस्तार होगा। जेडीयू से 6 लोग तो बीजेपी से 4 लोग नए मंत्री बनेंगे। लेकिन बोला जा रहा है कि बात यहाँ तक नहीं है, आरसीपी आ रहे हैं और केसी त्यागी की छुट्टी हुई है। और ये क्यों ऐसा माहौल बन रहा है, ये सब कुछ बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहेंगे, ये आपका चैनल है, आपके प्यार आशीर्वाद से चैनल लगातार आगे बढ़ रहा है। लेकिन अभी भी हमारे ऐसे 80% दर्शक हैं जो चैनल को देखते तो ज़रूर हैं, लेकिन अब तक यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो वैसे सभी 2 लोगों से अपील है हमारा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लें। ऐसा करने में ना मेहनत लगता है ना पैसा लगता है, लेकिन आपके एक छोटे से प्रयास से, छोटे से कोशिश से, एक छोटे से सहयोग से हमारे टीम को बड़ा होने में मदद मिलेगा। अगर इस चैनल को आप बड़ा देखना चाहते हैं तो आपका सहयोग ज़रूरी है। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। 2 ऐसे राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं जिसके बाद से अटकलें तेज हो गई हैं कि नीतीश कुछ करने वाले हैं। बीजेपी के नेता लगातार नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग कर रहे हैं। चाहे वो गिरिराज सिंह हो, गिरिराज सिंह कह दिए नीतीश कुमार बिहार के असली जो है रत्न है। नीतीश ने बिहार को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। एक बिहार की जो छवि थी भारत पे, वो बहुत गड़बड़ था। जंगल राज था, यहाँ पर कुछ सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं था, अस्पताल, स्कूल, सब कुछ जर्जर था। लेकिन नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार बिहार में बनी, नेतृत्व नीतीश कुमार ने किया और बिहार को बदल कर रख दिया। इसलिए बिहार के रत्न हैं, और बिहार नहीं भारत के रत्न हैं नीतीश कुमार। इन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। और सिर्फ गिरिराज नहीं बोले, चिराग पासवान भी बोले कि नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए। अब ये तो छोड़ दीजिए, चिराग के अपना इच्छाएं हैं। वो कभी कभी बोलते हैं केंद्र में रह कि बिहार मुझे बुला रहा है, बिहार की सेवा करना चाहते हैं, दिल्ली में मन नहीं लग रहा है, तो उनकी अपनी महत्वाकांक्षा है। गिरिराज बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनकी अलग है, वो पार्टी की अलग महत्वाकांक्षा है, उनकी व्यक्तिगत, उनका भी नाम चर्चे में आया था कि अगर बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी तो फायर ब्रांड नेता और अगड़ी जाति से आने वाले गिरिराज सिंह को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। हो सकता है उसमें बोल दिए हों। लेकिन तब जेडीयू में खलबली मच गई जब केसी त्यागी, नीतीश कुमार के खासम खास केसी त्यागी ने बयान दे दिया कि नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए। और सिर्फ बोला नहीं, व्यक्तिगत तौर पर भारत सरकार से पत्र लिखकर मांग भी कर दिया। और इस घटनाक्रम को लोग लेकर जेडीयू में खलबली मच गई। बीजेपी के नेता जहां खुशियां मनाने लगे कि नीतीश को लगता है रिटायरमेंट मिल जाएगा, बीजेपी नए नए सपने देखने लगी। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी को और नीतीश कुमार को ये रास नहीं आया। पहले तो कहा गया कि आरसीपी का ये निजी मसला है, निजी ओपिनियन है, इससे पार्टी को कोई लेना देना नहीं। और ये बात भी हुए, ये चर्चा खत्म हुए, चर्चा भी विराम में नहीं लगा था कि केसी त्यागी को पार्टी से छुट्टी कर दिया गया, बाहर दे दिया गया। आप खबर को देखिए।
केसी त्यागी को छुट्टी हो गई। और इसी बीच में एक खबर निकल कर आता है, आरसीपी सिंह का एक बयान आता है, कार्यक्रम में बयान देते हैं कि मेरा और नीतीश कुमार का रिश्ता अटूट है, हम लोग अलग कहाँ हुए थे। वही आरसीपी जो पानी पी पी कर नीतीश कुमार को कोस रहे थे। ये पहले बीजेपी में गए, फिर वहाँ दाल नहीं गला तो फिर जनसुराज में चले गए, और अब कह रहे हैं कि नीतीश और हम अलग हुए नहीं, हमारा रिश्ता तो अटूट है। और अब कहा जा रहा है कि पूरी प्लानिंग हो गई है, पूरा स्क्रिप्ट तैयार हो गया है, आरसीपी को फिर से नीतीश कुमार के साथ लाया जा रहा है। आरसीपी नीतीश को सबसे ज़्यादा करीब से देखते हैं, जानते हैं, और हर तरह के साजिशों से आरसीपी सिंह बचाते थे। 25 सालों तक नीतीश के परछाई बनकर रहे आरसीपी, लेकिन थोड़ा सा ट्रैक से हटे तो नीतीश ने उन्हें अलग कर दिया था। क्योंकि नीतीश कुमार को कहा जाता है कि नीतीश कुमार को कुर्सी से प्रेम है, और कुर्सी पर अगर कोई आंच आ जाए जब भी, तो बड़े बड़े लोगों को छोड़ किनारे लगा दिया, चाहे वो जॉर्ज फर्नांडिस हो, दिग्विजय सिंह हो, शरद यादव हो, या फिर और कोई नेता। नीतीश कुमार ने सबको उनका हैसियत बता दिया है। कभी बीजेपी कभी आरजेडी, दोनों भी घटक दल के अलग अलग पार्टियां नीतीश कुमार को खत्म करने के लिए कोई भी प्रयास छोड़े नहीं, लेकिन नीतीश कुमार हर बार जीत जाते हैं। और इस बार भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार खरवास के बाद दौरा पर निकल रहे हैं, और दौरा पर निकलने के बाद कार्यकर्ताओं के मूड भापेंगे। जिलों में क्या चल रहा है, ये योजनाएं तो एक बहाना है। नीतीश जा कर के जिलों में और डीएम एसपी से पूछेंगे महत्वाकांक्षी योजनाओं का हाल क्या है, क्या स्थिति है, लेकिन इससे इतर नीतीश कुमार लोगों के मूड भी भापेंगे। शराबबंदी पर भी बोला जा रहा है कि नीतीश कुमार उसको भी, उसमें राहत दिया जा सकता है या उस पर सख्ती बरता जा सकता है, इसको भी देखा जाएगा। और ये भी देखा जाएगा कि कार्यकर्ता क्या चाहते हैं, और उसके बाद में नीतीश अहम फैसला लेंगे। क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार की एक छवि गढ़ा जा रहा है कि नीतीश बीमार हैं, नीतीश को रिटायरमेंट देना चाहिए, ये नीतीश कुमार को और नीतीश कुमार के करीबियों को नागवार गुजर रहा है। और यही कारण है कि एक विकल्प छोड़ा जा रहा है, खोला जा रहा है। और जिस तरीके से आरजेडी मुश्किलों में है, पूरा परिवार जॉब के बदले नौकरी के मामले में फंस चुका है, लैंड फॉर जॉब में, उसके बाद से अब लगता है जैसे अगर आरजेडी पर संकट आया तो फिर नीतीश के पास कोई विकल्प भी नहीं बचेगा। तो नीतीश इन तमाम चीज़ों को समझ रहे हैं। कहा जाता है कि नीतीश कुमार बिहार के राजनीति के चाणक्य हैं, तो चाणक्य का अब दिमाग में प्लानिंग चल रहा है, और खरमास बाद नीतीश कुछ न कुछ जरूर करने वाले हैं। वैसे तो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन वो भी दौरे के बाद होगा, और उसके बाद नीतीश कुछ बड़े फैसला लेंगे। क्योंकि आरसीपी का वापसी के संकेत, केसी त्यागी की छुट्टी, और फिर पार्टी को भारत रत्न नागवार गुजना, ये सब कुछ बड़े संकेत हैं। नीतीश कुछ करने वाले हैं, लेकिन बीजेपी भी नीतीश को लेकर गंभीर है, संजीदा है। बीजेपी भी प्लानिंग कर रही है। आने वाले वक्त में पता चलेगा कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है, या फिर अंदर में कुछ पक रहा है। जो भी जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।